कहानी जब बीरबल ने एक ही रात में बनवा दिया पुल। प्रश्न, क्या कोई ऐसा पुल बन सकता है जो एक ही रात में तैयार हो जाए, और वह भी बिना मजदूरों और संसाधनों के? जब अकबर ने यह असंभव चुनौती दी तो बीरबल ने कैसे पाया इसका हल? एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई की बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुम्हें एक असंभव चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी सच में बेमिसाल है। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, जहांपनाह, आपकी चुनौती क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम एक ही रात में हमारे महल और झील के उस पार बने किले के बीच एक पुल बनवाओ। लेकिन याद रहे, तुम मजदूरों, औजारों या किसी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अकबर की चुनौती सुनकर दरबारियों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सभी को लगा कि यह तो असंभव है। बीरबल ने शांत रहते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले आपका पुल तैयार होगा। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल जरूर हार जाएगा। उस रात बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जहांपनाह ने जो पुल बनवाने को कहा है वह पूरा होगा। लेकिन इसके लिए सभी दरबारियों को झील के पास आना होगा और मेरी मदद करनी होगी। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे सब झील के किनारे पहुंच गए। बीरबल ने वहां एक लंबी रस्सी बिछाई और दरबारियों से कहा, अब आप सब एक एक करके इस रस्सी को पकड़े और झील के किनारे खड़े रहें। मैं शाही फरमान के अनुसार काम पूरा करने जा रहा हूं। सुबह होने से पहले अकबर अपने दरबार के साथ झील के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गए। झील के दोनों किनारों पर दरबारी खड़े थे और उनके हाथों में एक लंबी रस्सी थी जो झील को पार कर रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका पुल तैयार है। इस रस्सी से लोग एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पुल लोगों को जोड़ता है और यह बिना औजारों या मजदूरों के बनाया गया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी बात का अर्थ तो पूरा किया है, लेकिन यह स्थायी पुल तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास स्थायी पुल का हल भी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, स्थायी पुल बनाने के लिए समय और संसाधन चाहिए। लेकिन मैंने आपकी चुनौती का समाधान इसी तरह से निकाला। अगर आप चाहें तो स्थायी पुल बनाने का उपाय भी बता सकता हूं, लेकिन वह एक नई चुनौती होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर मुझे प्रभावित किया है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चुनौती दूंगा, जिसे हल करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। क्या अकबर की अगली चुनौती बीरबल को मुश्किल में डाल देगी? जानने के लिए देखें अगले भाग में बीरबल और अकबर की असंभव चुनौती का सामना। कहानी अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। प्रश्न, क्या बीरबल अकबर की अगली चुनौती का हल ढूंढ पाएगा, या इस बार बीरबल के तर्क भी असफल हो जाएंगे? पुल के किस्से के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी पहली चुनौती तो हल कर दी, लेकिन अब मैं एक ऐसी समस्या लाता हूं जिसका हल शायद तुम्हारे पास न हो। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि बिना किसी शब्द कहे भी अपनी बात को समझाया जा सकता है। और इसे साबित करने के लिए तुम्हें कल सुबह दरबार में कुछ ऐसा करना होगा जिसे देखकर मैं और यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारी बात समझ जाएं। अकबर की चुनौती सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। कई दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल निश्चित ही असफल हो जाएगा।
बिना शब्द कहे अपनी बात समझाना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी बात मेरी मंजूरी है। मैं कल सुबह दरबार में बिना शब्द कहे अपनी बात रख दूंगा और हर कोई समझ जाएगा। अगले दिन दरबार सज चुका था। अकबर और उनके दरबारी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल समय पर दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ में एक काले कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। बीरबल ने बिना एक भी शब्द बोले उस कपड़े को खोला। उसमें से एक मिट्टी का घड़ा निकला, जो आधा पानी से भरा हुआ था। उन्होंने घड़े को दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर उन्होंने एक ताजा फूल लिया और उसे घड़े के पानी में डाल दिया। इसके बाद बीरबल ने चुपचाप घड़े के चारों ओर एक छोटी रस्सी बांध दी और उसे वहीं छोड़कर दरबार में अपनी जगह पर वापस बैठ गए। दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार अकबर ने पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? तुमने यह घड़ा, पानी, फूल और रस्सी क्यों रखा है? क्या यह तुम्हारे जवाब का हिस्सा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने बिना कुछ कहे अपनी बात रख दी है। अब मैं चाहता हूं कि आप और दरबारी मेरी इस क्रिया का अर्थ समझें। दरबारियों और अकबर के चेहरों पर उलझन साफ नजर आ रही थी। कोई नहीं समझ पाया कि यह सब क्या दर्शाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क क्या है? क्या तुम हमें इसका मतलब बताओगे? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, इसका जवाब मैं आपको कल सुबह दूंगा। लेकिन याद रहे, यह जो मैंने किया है वह केवल संकेत है। इसे समझने के लिए गहराई से सोचना पड़ेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि बीरबल के इस संकेत का मतलब क्या था? और क्या अकबर और दरबारी इसका जवाब खोज पाए? जानने के लिए देखें अगले भाग में बीरबल के घड़े का रहस्य। कहानी का अंत, बीरबल के घड़े का रहस्य। अगले दिन सुबह दरबार फिर से सजा। सभी की नजरें बीरबल पर थीं और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि घड़े, पानी, फूल और रस्सी का अर्थ क्या है। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब हमें बताओ, तुमने यह सब क्यों किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह घड़ा हमारी दुनिया का प्रतीक है। इसमें पानी इंसानों के भीतर मौजूद भावनाओं का है। जो फूल मैंने पानी में डाला था वह इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा तैरती रहती है, चाहे कितनी भी गहराई हो। और रस्सी जो घड़े के चारों ओर बंधी है, वह हमारे बंधनों और सीमाओं को दर्शाती है। लेकिन अगर हम चाहें तो इन बंधनों को तोड़कर अपनी सच्चाई और अच्छाई को दुनिया के सामने ला सकते हैं। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिना एक शब्द कहे अपनी बात को इतने प्रभावी तरीके से समझा दिया। मैं यह मानता हूं कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा होगा। अकबर ने कहा, तुम्हारे इस उत्तर ने न केवल मेरी चुनौती को हल किया, बल्कि मुझे एक गहरी सीख भी दी। हर चीज का अर्थ होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। बीरबल ने झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान संभव है, बस धैर्य और सही दृष्टिकोण चाहिए। 5 अनोखे तोहफे। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी 5 अनोखे तोहफे लेकर पहुंचा। हर तोहफा दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। व्यापारी ने झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये 5 तोहफे मेरी ओर से आपके लिए हैं। हर तोहफे का अपना एक अर्थ है। यदि आपके दरबार में कोई इतना विद्वान है कि वह इनके छुपे हुए अर्थ को समझ सके, तो मैं इन तोहफों को आपके नाम कर दूंगा। लेकिन यदि नहीं, तो मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा।
अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, ये तोहफे देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इनमें कुछ न कुछ खास जरूर छिपा है। क्या तुम इनका रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल ने व्यापारी से कहा, तोहफे खोलिए, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। व्यापारी ने पहला तोहफा खोला। उसमें एक सोने का कटोरा था, लेकिन वह खाली था। क्या इसका अर्थ है कि धन का कोई अंत नहीं? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। नहीं महाराज, इस कटोरे का खाली होना एक संकेत है। यह बताता है कि बिना ज्ञान के धन खाली कटोरे के समान है, दिखने में सुंदर लेकिन भीतर से खाली। दूसरा तोहफा एक मुरझाया हुआ फूल था। दरबार में सब हंसने लगे। मुरझाए फूल का क्या अर्थ हो सकता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह फूल समय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि समय का सही उपयोग न किया जाए तो वह मुरझा जाता है। तीसरा तोहफा एक टूटी हुई तलवार थी। तलवार क्यों टूटी है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, यह टूटन शक्ति का प्रतीक है। यह बताती है कि अहंकार और शक्ति का गलत उपयोग व्यक्ति को कमजोर बना देता है। चौथा तोहफा एक चिड़िया का पंख था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र सोच रखता है वही ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अब व्यापारी ने पांचवा तोहफा खोला। वह एक खाली कागज था। अकबर परेशान हो गए। इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कागज हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। यह खाली है क्योंकि इसे भरना अभी बाकी है। व्यापारी ने ताली बजाई। आपकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है, बीरबल। लेकिन इन तोहफों के साथ एक और रहस्य छुपा हुआ है। कैसा रहस्य? अकबर ने पूछा। व्यापारी बोला, इन तोहफों का एक और उद्देश्य है। ये केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि इन्हें सही क्रम में रखने से एक गुप्त खजाने का संकेत मिलता है। दूध की नदी। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हामी भरी और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे अगले प्रयोग का इंतजार रहेगा। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग इतना स्वार्थी क्यों हो गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। मुझे 2 दिन का समय दें। इस बीच मैं उन लोगों का पता लगाऊंगा जिन्होंने दूध की जगह पानी डाला। बीरबल ने दरबारियों और राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, महाराज चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने हिस्से की गलती स्वीकार करे। अगर आप में से किसी ने दूध की जगह पानी डाला है तो खुद सामने आए। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। हर कोई चुप था। बीरबल ने कुछ देर सबका चेहरा देखा और फिर बोला, महाराज, यही समस्या है। लोग सोचते हैं कि उनकी गलती को कोई देख नहीं रहा। लेकिन यदि इन्हें इसका परिणाम दिखाया जाए तो शायद इनकी सोच बदले। फिर बीरबल ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि अगले दिन महाराज व्यक्तिगत रूप से हर घर का दौरा करेंगे और देखेंगे कि किसने दूध दिया और किसने पानी। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। अगले दिन बीरबल ने सभी नागरिकों को नदी के पास इकट्ठा किया। वहां उन्होंने नदी के किनारे एक बड़ा बर्तन रखा और कहा, इस बार हर कोई अपनी गलती सुधार सकता है। यदि हर व्यक्ति ईमानदारी से दूध लाएगा तो यह बर्तन दूध से भर जाएगा, और यदि नहीं तो महाराज को पता चल जाएगा कि किसने धोखा दिया। यह सुनते ही लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारा और अपने घरों से दूध लाकर बर्तन में डाला। बर्तन धीरे धीरे दूध से भर गया।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। लोग अपनी गलती तभी मानते हैं जब उन्हें डर या परिणाम का एहसास हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूध की नदी का रहस्य नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता का रहस्य था। अब अगर आप कहें तो मैं इस सोच को बदलने के लिए और कदम उठा सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने इस समस्या का हल बहुत ही बुद्धिमत्ता से निकाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग बिना डर के भी अपने कर्तव्य निभाएं। क्या यह संभव है? 7 सवालों का चमत्कार। बीरबल ने 7 मुश्किल सवालों का उत्तर कैसे दिया? एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा ही अनोखा अवसर आया। एक विद्वान व्यक्ति जो दूर दूर से आया था, दरबार में प्रवेश किया और उसने अकबर से चुनौती दी कि वह 7 कठिन सवालों का उत्तर देगा। उसने शर्त रखी कि अगर अकबर इन सवालों का सही उत्तर नहीं दे सके तो वह राज्य के बहुत बड़े पुरस्कार का हकदार होगा। अकबर ने सोचा कि अगर वह इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो यह उनकी बुद्धिमानी के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह किसी कठिन सवाल का जवाब देने में नाकाम हो सकते थे। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे बताया कि वह इन 7 सवालों का उत्तर ढूंढे। विद्वान व्यक्ति ने सवालों की सूची बीरबल के सामने रखी। 1. पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? 2. आदमी की सबसे मजबूत भावना कौन सी है? 3. जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है? 4. सबसे बड़ा ताजमहल कहाँ है? 5. सबसे कीमती चीज क्या है? 6. सबसे पुराना धर्म कौन सा है? 7. सबसे बड़ा समय कौन सा है? बीरबल ने सवालों को ध्यान से सुना और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इन सवालों का उत्तर पता है, लेकिन मुझे इन सवालों का उत्तर देने से पहले यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, सटीक उत्तर या जवाब में कुछ चतुराई। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझते हुए कहा, बीरबल, तुम जो सही समझो वही उत्तर दो। बीरबल ने फिर एक एक करके सवालों के उत्तर दिए। 1. पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मनुष्य का दिल है, क्योंकि उसमें गहरी इच्छाएं, दुख और खुशी समाहित होते हैं। 2. आदमी की सबसे मजबूत भावना कौन सी है? आदमी की सबसे मजबूत भावना प्रेम है, क्योंकि यह नफरत, घृणा और कठिनाइयों को भी नष्ट कर देता है। 3. जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म दूसरों की मदद करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य है। 4. सबसे बड़ा ताजमहल कहाँ है? सबसे बड़ा ताजमहल मनुष्यों के दिलों में है, क्योंकि प्यार, सम्मान और शांति का कोई भी किला इससे बड़ा नहीं हो सकता। 5. सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। 6. सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म मानवता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर मानवता का बीज मौजूद होता है, जो उसे एक दूसरे के साथ सम्मान से जीने की प्रेरणा देता है। 7. सबसे बड़ा समय कौन सा है? सबसे बड़ा समय अब है, क्योंकि जो समय हम अभी जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। विद्वान व्यक्ति को इन उत्तरों से हैरानी हुई और वह चुप हो गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर दिन की जिंदगी में छुपा होता है। अकबर ने विद्वान व्यक्ति से कहा, बीरबल ने न केवल सवालों का सही उत्तर दिया, बल्कि उन सवालों के जवाबों में एक गहरी जीवन की सच्चाई भी दिखाई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, बल्कि उन्होंने जीवन के जटिल सवालों को सरलता से हल करने की कला भी मास्टर की थी।
कहानी अकबर का चैलेंज। बीरबल ने कैसे पाया सबसे बड़ा पेड़। प्रश्न, क्या कोई ऐसा पेड़ हो सकता है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हो लेकिन उसे देखना मुश्किल हो। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और यह कहाँ मिलता है। दरबार के सभी विद्वानों ने अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने बरगद का नाम लिया तो किसी ने देवदार का, लेकिन कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं दे सका जो अकबर को संतुष्ट कर सके। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें हमेशा हर सवाल का जवाब पता होता है। मुझे बताओ सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। लेकिन याद रहे, इसका प्रमाण भी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह इतना आसान सवाल नहीं है जितना लगता है। लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका जवाब लेकर आऊंगा। अगले दिन बीरबल कई गांवों और जंगलों में गए। उन्होंने बरगद, आम, पीपल और देवदार जैसे बड़े पेड़ों को देखा, लेकिन हर बार उन्हें लगा कि अकबर को संतुष्ट करने के लिए यह उत्तर पर्याप्त नहीं है। फिर बीरबल ने एक किसान से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। किसान ने हंसते हुए कहा, साहब, मैं तो रोज अपने छोटे से खेत में छोटे छोटे पौधे उगाता हूँ। मेरे लिए वही सबसे बड़े हैं, क्योंकि वही मेरी जिंदगी चलाते हैं। यह सुनकर बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने तुरंत अपनी खोज बंद कर दी और वापस दरबार लौटने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे बड़ा पेड़ ढूंढ लिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने वह पेड़ ढूंढ लिया है, लेकिन वह इतना बड़ा है कि उसे देख पाना संभव नहीं है। अकबर चौंके और बोले, तुम यह क्या कह रहे हो। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे देखा नहीं जा सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा पेड़ परिवार है। इसकी जड़ें हमारे पूर्वजों में होती हैं, तना हमारे माता पिता हैं और शाखाएं उनकी संतानें। यह पेड़ लगातार फैलता रहता है और पूरे संसार को जोड़ता है, लेकिन इसे देखना मुश्किल है क्योंकि यह भावनाओं और रिश्तों का पेड़ है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब गहरा और विचारणीय है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह पेड़ वास्तव में सबसे बड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर मैं अगले भाग में दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर यह पेड़ न होता तो हम सब यहाँ न होते। इसे समझने के लिए हमें इसकी जड़ों को और गहराई से देखना होगा। क्या बीरबल अगले भाग में परिवार के इस पेड़ को साबित कर पाएंगे और अकबर को संतुष्ट कर पाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए बीरबल और रिश्तों की अनोखी परिभाषा। कहानी का अंत, सबसे बड़ा पेड़ और बीरबल का तर्क। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने जो कहा वह गहराई भरा है, लेकिन यह साबित कैसे होगा कि परिवार ही सबसे बड़ा पेड़ है। मुझे प्रमाण चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसे समझाने के लिए एक छोटा प्रयोग करते हैं। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहा, आप में से हर कोई अपनी जड़ों के बारे में सोचें। अपने माता पिता, दादा दादी और उनके पूर्वजों को याद करें। अब यह बताइए, क्या आप केवल एक पीढ़ी में सीमित हैं या यह सिलसिला अनंत है। दरबारी सोचने लगे। धीरे धीरे हर किसी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह वही पेड़ है। इसका तना हमारा वर्तमान है, इसकी शाखाएं हमारी संतानें हैं और इसकी जड़ें हमारे पूर्वज। यह हर इंसान से जुड़ा है और सबसे बड़ा है। इसका विस्तार अनंत है और यह कभी खत्म नहीं होता। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर कहा, बीरबल,
तुम्हारा तर्क न केवल अद्भुत है बल्कि यह हमें जीवन का महत्व भी सिखाता है। सचमुच यह परिवार का पेड़ ही सबसे बड़ा है। हमें इसे सहेजने और समझने की जरूरत है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पेड़ की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्तों को निभाना, पुराने झगड़े मिटाना और नई शाखाओं को मजबूत बनाना ही इसे जीवित रखेगा। यही सबसे बड़ा सत्य है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, तुमने हमें आज न केवल ज्ञान दिया बल्कि रिश्तों का महत्व भी समझाया। तुम सच में अनमोल हो बीरबल। सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और सोच रहा था कि दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और सेवक कितने ईमानदार हैं। अकबर को कभी कभी लगता था कि किसी ने उसे धोखा दिया हो या उसकी नजरों के सामने लोग अपनी असली नीयत छुपाते हों। वह सोचने लगा, क्या लोग सच में मेरी भलाई चाहते हैं या वे केवल अपना फायदा देख रहे हैं। अकबर को यह समझने के लिए एक योजना बनानी पड़ी। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानने की जरूरत है कि हमारे दरबार में सच में कौन सच्चा दोस्त है और कौन केवल अपना फायदा देखता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह समझाओ कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको एक छोटी सी कहानी से दूंगा। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी का इंतजार रहेगा। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रमन और मोहन। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हर समय एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा बवंडर आया। हवाएं तेज चलने लगीं और बारिश ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बवंडर के कारण गांव के कुछ घरों की छतें उड़ गईं और खेतों में उगे हुए फसल भी बर्बाद हो गए। रमन और मोहन दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे और एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रमन ने कहा, यह क्या हुआ? हम दोनों को इतनी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए? मोहन ने कहा, हमें साथ मिलकर यह बवंडर सहना होगा। हम साथ मिलकर अपने घरों को बचाने की कोशिश करेंगे। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर अपने घरों और सामान को बचाने में लग गए। लेकिन रमन ने देखा कि मोहन अपने घर की छत की मरम्मत करने के बाद पास के खेतों में जा रहा था। रमन को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि मोहन के खेत तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे। रमन ने पूछा, मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा खेत तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, फिर तुम वहां क्यों जा रहे हो? मोहन हंसते हुए बोला, रमन, मुझे इस समय सिर्फ अपने खेतों की चिंता नहीं है। मैं अब उन किसानों की मदद करने जा रहा हूं जिनके खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। रमन थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद भी बहुत काम है। तुम दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो? मोहन ने कहा, रमन, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब जब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय हमारी मदद करना ही सबसे बड़ा काम है। रमन ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं। मोहन ने यह साबित कर दिया था कि वह एक सच्चा दोस्त था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। असल दोस्त वही होते हैं जो हमें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते और हर स्थिति में हमारा साथ देते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई।
सच्चे दोस्त वही होते हैं जो केवल अच्छा समय नहीं बल्कि बुरे समय में भी साथ रहते हैं। अकबर की आंखों में संतोष और समझदारी की चमक आ गई और उसने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है। यह केवल एक कठिन समय में दिखाई देता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो न केवल हमारे अच्छे समय में बल्कि हमारे कठिन समय में भी हमारा साथ देते हैं। दोस्ती केवल शब्दों से नहीं बल्कि कामों से साबित होती है। सच्चे दोस्त हमेशा हमारी भलाई के लिए काम करते हैं और हमें अकेला नहीं छोड़ते। अनोखी शादी। बीरबल ने एक गरीब किसान की शादी कैसे करवाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान अपने जीवन के सबसे बड़े दुख के साथ आया। उसने दरबार में आकर अकबर से अपनी परेशानी साझा की। किसान ने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत कम संपत्ति है, लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा है, मुझे अपनी शादी करनी है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसकी शादी के लिए आवश्यक दहेज और खर्च नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकबर इस स्थिति को सुनकर कुछ समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस गरीब किसान की मदद करो। यह आदमी अपनी शादी के लिए अपनी सीमित संपत्ति से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुम इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल ने एक चतुर विचार किया और किसान से कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शादी करवाऊंगा जो तुम्हारे सपने को सच कर देगी। किसान ने उत्साहित होकर कहा, क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपनी पसंदीदा लड़की से कह दो कि वह तुम्हारे पास आए। उसके बाद तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं बाकी काम संभाल लूंगा। किसान को बीरबल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने बीरबल के कहे अनुसार सब कुछ किया। लड़की भी राजी हो गई और वह किसान के पास शादी के लिए आ गई। अब बीरबल ने पूरी योजना बनाई। बीरबल ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि किसान की शादी होने वाली है। उसने सभी ग्रामीणों से कहा, आज एक गरीब किसान की शादी हो रही है और इस शादी में सभी को एक उपहार मिलेगा। सभी गांव वाले उत्सुक हो गए कि इस शादी में क्या विशेष होगा। बीरबल ने शादी के दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा कर लिए और कहा, आज हम इस शादी को बहुत विशेष बनाएंगे। हर व्यक्ति जो शादी में शामिल होगा उसे दहेज में कुछ न कुछ मिलेगा। जब शादी का समय आया, बीरबल ने दहेज के रूप में गांव के लोगों से कुछ खास चीजें एकत्र की, जैसे अनाज, खेती के उपकरण, बर्तन और कुछ छोटे छोटे उपहार। ये सभी वस्तुएं दहेज में दी गईं। इसके अलावा बीरबल ने किसानों को यह समझाया कि जो कुछ भी वे दहेज में देंगे वह उनकी मदद करने के लिए किया गया एक पुण्य का काम है। शादी संपन्न हुई और किसान की पत्नी को बीरबल की मदद से पूरे गांव के लोगों से एक अद्भुत दहेज मिला। इसके साथ ही शादी का आयोजन भी बहुत धूमधाम से हुआ। सभी ने मिलकर खुशी खुशी विवाह उत्सव मनाया। अकबर ने जब इस शादी को देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने यह दिखाया कि दहेज और शादी का असली मूल्य उस सच्ची खुशी और समर्थन में है जो लोग एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। इस शादी में हर एक व्यक्ति ने अपनी भागीदारी दी, जिससे दोनों परिवारों को मदद मिली और इसने दिखाया कि समाज के सहयोग से किसी की भी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और उसकी चतुराई को मानते हुए उसे इनाम दिया। किसान और उसकी पत्नी ने बीरबल का आभार व्यक्त किया और उनकी मदद के बिना यह शादी संभव नहीं हो पाती।
इस घटना से यह सीखने को मिला कि किसी भी मुश्किल को समाज और आपसी सहयोग से हल किया जा सकता है, और बीरबल ने इसे अपनी चतुराई से साबित किया। कहानी, जब बीरबल ने सिखाया झूठे गवाह को सबक। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी और एक किसान के बीच विवाद सामने आया। व्यापारी ने आरोप लगाया, जहांपनाह, इस किसान ने मुझसे एक बड़ी रकम उधार ली थी और अब यह मुझे लौटा नहीं रहा। मैंने इसे कई बार याद दिलाया, लेकिन यह झूठ बोल रहा है। किसान ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह सरासर झूठ है। मैंने कभी इस व्यापारी से पैसे नहीं लिए। यह मुझे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। व्यापारी ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश किया। वह गवाह बोलने लगा, जहांपनाह, मैं खुद वहां मौजूद था जब इस किसान ने पैसे उधार लिए थे। यह सच बोल रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बेहद उलझा हुआ है। गवाह के बयान से लगता है कि व्यापारी सही है, लेकिन किसान की ईमानदारी भी झलक रही है। इसका हल कैसे निकाला जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मामला थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। इस झूठे गवाह को पकड़ने का एक तरीका है। मुझे कुछ समय दें। बीरबल ने व्यापारी और उसके गवाह से पूछा, तुमने कहा कि पैसे उधार देते वक्त तुम मौजूद थे। क्या तुम इस किसान के खेत को जानते हो? गवाह ने झट से कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो किसान के खेत में एक पेड़ के नीचे गड़ा हुआ एक चमत्कारी पत्थर है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें उस पेड़ तक ले जाना होगा। जो भी व्यक्ति उस पत्थर को देखेगा, वह सच और झूठ के बीच का अंतर पहचान लेगा। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत वहां जाओ और पत्थर को लाकर दिखाओ। गवाह चौंक गया। उसने कभी किसान के खेत को देखा भी नहीं था, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए बोला, जहांपनाह, मुझे उस पत्थर तक पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। खेत बहुत दूर है। बीरबल ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं। जब तक तुम लौटते हो, मैं दरबार में तुम्हारी गवाही की जांच करूंगा। यहाँ किसान और व्यापारी मौजूद हैं। सत्य जल्दी सामने आएगा। जैसे ही गवाह दरबार से बाहर निकला, बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे खेत में कोई पत्थर है? किसान ने कहा, नहीं, मेरे खेत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गवाह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह झूठ बोल रहा है। अगर वह सच बोलता तो उसे खेत के बारे में पता होता। यह व्यापारी और उसका गवाह दोनों मिलकर किसान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब गवाह नहीं लौटा तो अकबर को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने व्यापारी और गवाह को दंडित करने का आदेश दिया और किसान को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। कहानी का अंत, झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश। गवाह कई घंटों तक वापस नहीं आया। अकबर ने बेचैनी से पूछा, बीरबल, वह गवाह लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं वह सच में खेत गया तो नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, वह गवाह खेत नहीं गया है। वह झूठा था और अब डर के मारे वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने खेत या उस चमत्कारी पत्थर के बारे में कभी सुना ही नहीं था। उसकी योजना केवल किसान को फंसाने की थी, जो अब नाकाम हो चुकी है। अकबर ने व्यापारी को गुस्से से देखा और कहा, तो तुमने एक झूठे गवाह के सहारे किसान को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें अपने लालच के लिए निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिलेगी। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि झूठे गवाह को भी पकड़कर दरबार में लाया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा झूठ से बड़ी होती है।
चाहे झूठ कितनी भी बड़ी चाल चल ले, सच को छिपाया नहीं जा सकता। न्याय वही है जो बिना डर और पक्षपात के किया जाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और किसान को उसकी जमीन और सम्मान लौटाने का आदेश दिया। अकबर और 4 व्यापारी। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन 4 व्यापारी पहुंचे। वे आपस में बहस कर रहे थे और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मामला अकबर के सामने लाना पड़ा। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा व्यापार सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि भोजन में स्वाद मेरे मसालों से आता है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मेरे बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता। मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ और बिना कपड़ों के जीवन संभव नहीं। मेरा व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे व्यापारी ने दावा किया, महाराज, मेरा व्यापार सबसे ऊंचा है। मैं अनाज का व्यापारी हूँ। यदि लोग भोजन ही न कर पाए तो मसाले और कपड़े किसी काम के नहीं। चौथे व्यापारी ने कहा, महाराज, यह सब गलत हैं। मेरा व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सोने और रत्नों का व्यापारी हूँ। लोग मेरे धन से ही अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। अकबर इनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इन व्यापारियों के झगड़े को सुलझाना तुम्हारा काम है। मुझे पता है कि तुम ही इनकी सच्चाई सामने ला सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इनका झगड़ा केवल श्रेष्ठता का नहीं बल्कि अहंकार का है। इसे सुलझाने के लिए एक परीक्षण करना होगा। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों को दरबार में बुलाया। वहां एक बड़ा भोज तैयार किया गया था, लेकिन भोज में एक अनोखी शर्त थी। बीरबल ने कहा, हम इस भोज से तय करेंगे कि किसका व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यापारी को अपनी वस्तुओं से इस भोज को पूरा करना होगा। मसालों के व्यापारी ने तुरंत स्वादिष्ट मसालेदार व्यंजन तैयार करवाए। कपड़ों के व्यापारी ने सबसे सुंदर मेजपोश और वस्त्र सजाए। अनाज के व्यापारी ने चावल और अनाज का प्रबंध किया और रत्नों के व्यापारी ने सोने और रत्नों से सजी थाली प्रस्तुत की। जब सब तैयार हो गया तो बीरबल ने सभी व्यापारियों से कहा, अब यह बताओ कि इस भोज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है। पहले व्यापारी ने कहा, मेरा योगदान सबसे ज्यादा है क्योंकि बिना मसालों के भोजन का कोई स्वाद नहीं। दूसरे ने कहा, बिना कपड़ों के यह भोज असभ्य लगता। मेरा योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे ने कहा, बिना अनाज के यह भोज संभव ही नहीं। मेरा व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। चौथे ने गर्व से कहा, मेरे बिना यह भोज भव्य नहीं दिखता। मेरा व्यापार सबसे श्रेष्ठ है। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक थाली मंगवाई और उसमें केवल अनाज परोसकर मसालों और कपड़ों के व्यापारी को दिया। लोग बिना मसालों के भोजन खाओ, बीरबल ने कहा। फिर रत्नों के व्यापारी से कहा, इस सजी थाली को खाकर तृप्त हो जाओ। सभी व्यापारी हंसने लगे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह भोज हमें सिखाता है कि हर व्यापार की अपनी जगह और महत्व है। मसाले, कपड़े, अनाज और धन सभी जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनका महत्व तभी है जब ये एक साथ हों। यदि इनमें से कोई भी गायब हो तो जीवन अधूरा है। सभी व्यापारी शर्मिंदा होकर चुप हो गए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से यह झगड़ा सुलझाया। आज के बाद कोई भी व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ नहीं कहेगा। लेकिन तभी दरबार के बाहर से किसी की आवाज आई, महाराज, इस निर्णय में एक कमी है। क्या बीरबल इसे पहचान सकते हैं? अकबर और 4 व्यापारी। कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन 4 व्यापारी पहुंचे।
वे आपस में बहस कर रहे थे और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मामला अकबर के सामने लाना पड़ा। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा व्यापार सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि भोजन में स्वाद मेरे मसालों से आता है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मेरे बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता। मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ और बिना कपड़ों के जीवन संभव नहीं। मेरा व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे व्यापारी ने दावा किया, महाराज, मेरा व्यापार सबसे ऊंचा है। मैं अनाज का व्यापारी हूँ। यदि लोग भोजन ही न कर पाए तो मसाले और कपड़े किसी काम के नहीं। चौथे व्यापारी ने कहा, महाराज, यह सब गलत हैं। मेरा व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सोने और रत्नों का व्यापारी हूँ। लोग मेरे धन से ही अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। अकबर इनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इन व्यापारियों के झगड़े को सुलझाना तुम्हारा काम है। मुझे पता है कि तुम ही इनकी सच्चाई सामने ला सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इनका झगड़ा केवल श्रेष्ठता का नहीं बल्कि अहंकार का है। इसे सुलझाने के लिए एक परीक्षण करना होगा। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों को दरबार में बुलाया। वहां एक बड़ा भोज तैयार किया गया था, लेकिन भोज में एक अनोखी शर्त थी। बीरबल ने कहा, हम इस भोज से तय करेंगे कि किसका व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यापारी को अपनी वस्तुओं से इस भोज को पूरा करना होगा। मसालों के व्यापारी ने तुरंत स्वादिष्ट मसालेदार व्यंजन तैयार करवाए। कपड़ों के व्यापारी ने सबसे सुंदर मेजपोश और वस्त्र सजाए। अनाज के व्यापारी ने चावल और अनाज का प्रबंध किया और रत्नों के व्यापारी ने सोने और रत्नों से सजी थाली प्रस्तुत की। जब सब तैयार हो गया तो बीरबल ने सभी व्यापारियों से कहा, अब यह बताओ कि इस भोज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है। पहले व्यापारी ने कहा, मेरा योगदान सबसे ज्यादा है क्योंकि बिना मसालों के भोजन का कोई स्वाद नहीं। दूसरे ने कहा, बिना कपड़ों के यह भोज असभ्य लगता। मेरा योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे ने कहा, बिना अनाज के यह भोज संभव ही नहीं। मेरा व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है। चौथे ने गर्व से कहा, मेरे बिना यह भोज भव्य नहीं दिखता। मेरा व्यापार सबसे श्रेष्ठ है। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक थाली मंगवाई और उसमें केवल अनाज परोसकर मसालों और कपड़ों के व्यापारी को दिया। लो, बिना मसालों के भोजन खाओ, बीरबल ने कहा। फिर रत्नों के व्यापारी से कहा, इस सजी थाली को खाकर तृप्त हो जाओ। सभी व्यापारी हंसने लगे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह भोज हमें सिखाता है कि हर व्यापार की अपनी जगह और महत्व है। मसाले, कपड़े, अनाज और धन सभी जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनका महत्व तभी है जब ये एक साथ हों। यदि इनमें से कोई भी गायब हो तो जीवन अधूरा है। सभी व्यापारी शर्मिंदा होकर चुप हो गए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से यह झगड़ा सुलझाया। आज के बाद कोई भी व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ नहीं कहेगा। लेकिन तभी दरबार के बाहर से किसी की आवाज आई, महाराज, इस निर्णय में एक कमी है। क्या बीरबल इसे पहचान सकते हैं? सबसे सुंदर व्यक्ति कौन? बीरबल ने इस सवाल का मजेदार उत्तर कैसे दिया? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और अपने मंत्रियों से बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने एक मजेदार सवाल पूछा, बताओ, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए और सोचने लगे। हर किसी के मन में अपने अपने विचार थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने फिर पूछा, किसका चेहरा सबसे सुंदर है? कौन सबसे आकर्षक है?
सभी दरबारी अलग अलग व्यक्तियों के बारे में सोचने लगे, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा चतुर उत्तर देते हो। तुम बताओ, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, सबसे सुंदर व्यक्ति वह है जो खुद को सबसे सुंदर समझे। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर कोई खुद को सुंदर मानता है तो वह अपनी आत्मसंवेदना और आत्मविश्वास से खूबसूरत नजर आता है। सुंदरता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन से आती है। अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब बहुत सही है। यह सच है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वह हमेशा आकर्षक लगता है, चाहे उसकी शारीरिक रूप से कोई भी विशेषता हो। बीरबल की यह चतुराई देखकर दरबार में सभी लोग हंस पड़े। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सुंदरता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता और आत्मविश्वास से जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम हमेशा हर सवाल का जवाब बड़ी समझदारी से देते हो। तुमने इस सवाल का बहुत ही शानदार और बुद्धिमान उत्तर दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि मनुष्य के भीतर के आत्मविश्वास और संतुलन में छुपी होती है।